हेलो दोस्तों, अगर आप वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के MSW फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको MSW का जो फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट बनाना होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, उसके लिए आपको किस प्रकार से प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना है और किस प्रकार से उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो उसके बारे में जो है ये वीडियो समझने के लिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी आपको परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में भेजनी है, सॉफ्ट कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसी भी सत्र में हो, जुलाई 2019 हो या जनवरी 2020 हो, तो सभी के लिए जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो आप यहाँ पे समझ लें कि इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो इसके लिए तो पहले तो आपको एक प्रपोजल तैयार करना है। तो जो गाइडलाइन दी हुई है जिसमें आपको निम्न में से निम्न विषयों पर है, तो आप देख सकते हैं किसी एनजीओ के बारे में आप विश्लेषण कर सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया अभियान, भामाशाह योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, औद्योगिक संस्थान में श्रमिकों की कार्यदशाओं का अध्ययन, गंदी बस्ती के निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्याओं का अध्ययन, पर्यावरण संबंधी, राजस्थान की किसी जनजाति के बारे में अगर आपको कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत एक स्वयं सहायता समूह के बारे में, सोशल मीडिया के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, तो इनमें से आपको बनाना होता है। इसके लिए आपको एक संक्षिप्त प्रस्ताव आपको प्रस्तुत करना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो संक्षिप्त जो प्रस्ताव होता है ये आपको किस तरह से करना है। तो इसको आप जल्दी से जल्दी आपको जमा कराना है और ये किस तरह से आपको बी प्रपोजल जो है वो ईमेल के द्वारा आपको प्रेषित करना है। तो वो किस तरह से बनेगा, तो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें, मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपको संक्षिप्त प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। और आप इसके लिए अनुमोदन जो है वो आपके ईमेल द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ये जानकारी दे दूं कि मैंने कई बार इसके बारे में कॉल किया है और वर्धमान महावीर सेंटर के डायरेक्टर वगैरह से भी मैंने बात की, तो उन्होंने हमेशा सबसे यही मिला है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका संक्षिप्त प्रस्ताव अगर आपने दे दिया है और 1 महीने तक अगर उसका कोई भी अनुमोदन अगर आप नहीं आता है, अगर यस या नो में कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो आप उसी प्रोजेक्ट पर अपना कार्य स्टार्ट कर दें। तो वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी के जो भी सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं उसके अनुसार आप 1 महीने तक इंतजार करें अधिकतम, और इसके बाद अपना प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके लिए आपको अपना विषय का आपको एक जो चयन करना है। इसके अलावा जो भी आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ेगी। अपना प्रोजेक्ट वर्क अपना स्वयं करें और किसी भी प्रकार का जो नकल किया हुआ प्रोजेक्ट आपको नहीं बनाना है। हाँ, किसी से अगर आपको जो पुरानी गाइडलाइंस है उनको आप जरूर देख सकते हैं, लेकिन नकल बिल्कुल एक जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक जैसे प्रोजेक्ट रिकॉर्ड और सब कुछ एक जैसा रहा तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट की अगर हेल्प लेते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम नकल बनाने की कोशिश नहीं करें, उसमें आपको परिवर्तन करना होगा। हाँ, उनसे आप हेल्प जरूर ले सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क प्रस्ताव की आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसकी 2 प्रतियां आपको तैयार करनी है, जिसकी एक आपको विश्वविद्यालय में भेजनी होती है और एक आपको अपने पास रखना है। आप इसको हिंदी या इंग्लिश भाषा दोनों भाषाओं में किसी में भी बना सकते हैं। फोन साइज का आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा में आपको कोकिला या फोन साइज कुर्ती देव या डेवलेस टैनी आपको रखनी है। A4 साइज का इस्तेमाल होना चाहिए और केवल एक तरफ ही आपको टाइप करना होगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, पेज के दोनों तरफ पेपर बचाने के लिए कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या जरूर होनी चाहिए, टाइपिंग की कोई गलती वगैरह नहीं हो। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट 40 से 80 पेजों का या इससे थोड़ा भी ज्यादा भी चल सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए जो आपको ऊपर की जो कवरिंग पेज आपको लगाना होगा, तो उसका भी अभी मैं बता देता हूँ आगे, जिसमें प्रथम पृष्ठ पर विद्यार्थी का नाम, स्कॉलर नंबर वगैरह की जानकारी आपको देनी होती है, जिसका प्रारूप अभी आगे हम देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट का जो संक्षिप्त प्रस्ताव है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि शीर्षक का नाम, संक्षिप्त प्रस्ताव, उपकल्पना, समस्या, उपयोगिता, अध्ययन का क्षेत्र वगैरह ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे आप ये निर्देश वगैरह देख चुके हैं और ये निर्देश देखने के बाद अभी इस आगे की जो डिटेल है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। इसमें आपके जो रेफरेंस है उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आप किसी दूसरी बुक से या मैगजीन से अगर आप कंटेंट उठाते हैं तो उसकी आभारोक्ति आपको करनी है। और फाइनल जो प्रोजेक्ट है वो विषय संयोजक को नहीं, अगर आप MSW कर रहे हैं तो MSW सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर को आपको नहीं भेजना है, ये आपको परीक्षा नियंत्रक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को ही भेजना है। और अगर अंतिम तिथि तक आपने नहीं भेजा तो आपका परिणाम रोक लिया जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा
देखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट का शीर्षक किस प्रकार से तैयार करना है। तो ये आपका फर्स्ट पेज रहेगा। इसको आप अच्छे तरीके से आपको ये लिखना है और जिसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपने खुद ने बनाया है। अब ये किस तरह से तैयार करना है तो उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रस्ताविक जो शीर्षक है। तो यहाँ पे जो मैंने, मेरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं योगेश कुमार गुप्ता। तो यहाँ पे मैंने जो किसी एक संस्था के बारे में जो तैयार किया है उसका ये कवरिंग पेज है और संक्षिप्त प्रस्ताव जो है मैंने यहाँ पे रखा है जिसमें किसी एक एनजीओ के बारे में मैंने यहाँ पे तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं उद्देश्य मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, उपयोगिता और महत्व मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अध्ययन का क्षेत्र मैंने लिखा है और किस एरिया में मेरे को ये वर्क करना है। तो ग्रामीण क्षेत्र मैंने यहाँ पे लिया है, शहरी क्षेत्र का है तो वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया है और जहाँ पे मैंने सर्वे किया है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो अध्ययन की प्राविधि, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इस एनजीओ की जो वेबसाइट थी इसके बारे में यहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल प्रोजेक्ट की। तो फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फाइनल प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है तो उसमें ये फाइनल प्रोजेक्ट में आपको जो फर्स्ट पेज पे जो डिटेल है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये तैयार करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो कोड है और यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको देनी है कि ये जो पूरी रिसर्च की है वो आपने की है। आपको किसी भी एनजीओ से आपको ये लेटर तैयार आपको करवाना है। लेटर तैयार कराने के बाद इस संस्था के बारे में कुछ इमेजेज आपको लगानी है, कलर पेज होना चाहिए और बैकग्राउंड वगैरह में कोई भी किसी तरह का वाटरमार्क का इस्तेमाल आप नहीं करें। संस्था की कार्य प्रणाली और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पंजीकरण होता है वो आप संस्था का लें। अगर आप संस्था में जाएंगे तो कोई भी आपको इस तरह की जानकारी जो है वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के ऊपर ये अप्लाई किया गया है उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ से नजर आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्रतिवेदन आपका ये तैयार हो चुका है और इसके कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं और किसी भी तरीके से इनकी कोई भी इस तरह से वेरिफिकेशन की जांच भी हो सकती है। तो बिल्कुल सही तरीके से आप इनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और जो भी कुछ नई योजनाएं जो इसके लिए आप आ सकती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटेक्स का एक जो मोबाइल वो आया है और अंत में मैंने कुछ यहाँ पे जो कुछ फोटोज वगैरह लगाई है कि जो भी कार्यकारिणी में जो काम किया है। तो आप यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे अपनी संस्था के साथ आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। और यहाँ पे आप लास्ट में एक चीज देखें जो बहुत ही अच्छी है कि आशा की किरण, प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। तो आप इनका फोटो देख के आप पहचान गए होंगे, रविंद्र जैन, जिनके लिए जो कहा गया है कि जिन्होंने श्री कृष्णा रामायण में जो संगीत दिया है, बहुत सारी फिल्मों में जिन्होंने संगीतकार दिया है, जो कि ब्लाइंड होने के बावजूद जिन्होंने अपना जीवन में संघर्ष करते हुए बहुत ही अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। तो इस प्रकार जो संदर्भ स्रोत जो लिया है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और आगे की बात कि इस तरह का जो प्रोजेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मेरी मार्कशीट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट वर्क के अंदर मुझे 80 मार्क्स मेरे को यहाँ पे मिले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 मार्क्स मेरे को यहाँ पे मिले हैं और मेरी जो टोटल है 67% बनी है। तो अगर आप इस तरह की प्रोजेक्ट में अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इस प्रोजेक्ट में अगर आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तो आप हमें हेल्प ले सकते हैं। और आगे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो केवल व्हाट्सअप करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, ओके दोस्तों।